हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि कल की वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या होता है, उसके साथ कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था फंक्शंस के बारे में, उसके बाद नेसेसिटी यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था, और लास्ट में हमने पढ़ा था पार्टी सिस्टम के बारे में। जैसा कि हम देखते हैं कि पार्टी सिस्टम की बात करें तो तीन तरीके के पार्टी सिस्टम हमने यहाँ देखे थे। कई देशों में क्या होता है, केवल वन पार्टी सिस्टम होता है, कई देशों में टू पार्टी सिस्टम होता है। वैसे इंडिया में हमारे क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब क्या, दो से ज्यादा पार्टियां यहाँ देखने को मिलती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है नेशनल पार्टी क्या होती हैं और स्टेट पार्टी क्या होती हैं। इनके बारे में हम लोग को क्या करना है, बेसिकली पढ़ना है। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं आखिर पॉलिटिकल पार्टी कब पूरे रूप से पॉलिटिकल पार्टी बनती है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है एक इंस्टीट्यूशन को। आप सब जानते होंगे वो इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है। वो इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आप बनाएंगे तो उसको आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। कुछ आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो पहले से स्टैब्लिश्ड होती हैं, ठीक है, उनको क्या होता है, कुछ स्पेशल प्रिविलेज थोड़ा बहुत मिलता है। जैसे उनको एक यूनिक सिंबल मिल जाएगा जो उनके कैंडिडेट्स वगैरह क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। ठीक ऐसी पार्टियों को हम क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज पार्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज पार्टी कहा जाता है ऐसी पार्टियों को। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आखिर कौन सी पार्टी आपकी नेशनल पार्टी होगी और कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर नेशनल पार्टी के बारे में। तो देखिए, नेशनल पार्टी नाम से ही समझ में आ रहा होगा, राष्ट्रीय दल। नेशनल पार्टी का मतलब क्या हो, ऐसी पार्टियां जिनका इन्फ्लुएंस पूरे देश में होगा, जिनकी ब्रांचेस पूरे देश में होंगी, ठीक है, मतलब सारी की सारी स्टेट्स वगैरह में होंगी। तो आखिर उन्हीं पार्टियों को हम क्या कहते हैं, नेशनल पार्टी कहते हैं। अब हर राज्य में इनकी ब्रांचेस जरूर होंगी, लेकिन इनकी जो पॉलिसीज होंगी, जो प्रोग्राम होगा, जो स्ट्रेटेजी होगी, वो नेशनल लेवल पे डिसाइड होगी और उसी को क्या करना पड़ता है, इनको अडॉप्ट करना पड़ता है। पहली चीज तो ये हो गई। अब इनका क्राइटेरिया क्या है, नेशनल पार्टी होने का क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पर हम बेसिकली 3 क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि नेशनल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा तब मिलेगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा तब मिलेगा वो जब 2% ऑफ द टोटल सीट्स जो लोकसभा में है उसको क्या करती है, जीतती है। 2% का मतलब क्या, 543 सीट्स हैं हमारी लोकसभा में। 2% का मतलब 11 सीटें लगभग उन्हें जीतनी है। लेकिन कितने राज्यों में, एक राज्य में नहीं, 3 डिफरेंट स्टेट में, 3 अलग अलग राज्यों में 2% ऑफ द टोटल लोकसभा सीट क्या होनी है, जीतनी है। ठीक है, 543 में से 2% सीटें जीतनी है 3 अलग अलग राज्यों में से। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, 6% ऑफ द टोटल वोट्स, 6% जो है टोटल वोट्स जो है क्या करने हैं, इनको अचीव करने हैं, वो भी 6 अलग अलग स्टेट में से, और उसके साथ 4 लोकसभा सीटें जीतनी है। 6% ऑफ द टोटल वोट का मतलब क्या हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर अगर 100 वोट्स पड़े तो 6% वोट्स का मतलब क्या हुआ, 6 वोट उनको मिलने चाहिए। इसी तरह 6 राज्यों में इनको क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वोट में से 6% वोट इनको क्या करने हैं, अचीव करने हैं, और उसके साथ साथ 4 जो है क्या करनी है, लोकसभा सीटें इनको क्या करनी है, जीतनी है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हमारा कहता है कि जो पार्टी आपकी 4 या 4 से ज्यादा राज्यों में जिस पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा मिल चुका है वो कौन सी पार्टी हो जाएगी, नेशनल पार्टी हो जाएगी। बेसिकली 3 पॉइंट हमने यहाँ पर आपको बताया जो कि नेशनल पार्टी को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं या फिर नेशनल पार्टी होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बार रिकॉल करते हैं। पहला, 2% ऑफ द टोटल लोकसभा सीट विथ 3 डिफरेंट स्टेट, 3 डिफरेंट राज्यों में क्या करना पड़ता है, 2% ऑफ द टोटल लोकसभा सीट्स को जीतना पड़ता है। सेकंड पॉइंट में क्या है, 6% ऑफ द टोटल वोट्स जो भी आपके स्टेट में पड़े हैं वो भी 6 अलग अलग स्टेट्स में पड़े हैं। उसके साथ साथ क्या है, 4 सीटें क्या होनी है, जीतनी है लोकसभा की। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, 4 से ज्यादा राज्यों में या 4 राज्यों में उनको स्टेट पार्टी का क्या होता है, दर्जा मिला होना चाहिए। वो पार्टी क्या कहला देगी, आपकी नेशनल पार्टी कहलाएगी। अब आते हैं स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया जो होगा वो क्या है, 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में यानी कि विधानसभा के इलेक्शन में 6% टोटल वोट्स मिलने चाहिए। 6% ऑफ द टोटल वोट, अगर 100 वोट पड़े, 100 वोट का मतलब 6 वोट आपको मिलने चाहिए। उसके साथ साथ 2 सीट्स, 2 सीटें भी आपको जीतनी होगी, तब जाके आप बनेंगे स्टेट पार्टी।
नेशनल पार्टी में क्या है, जनरल इलेक्शन की बात करी गई है, लोकसभा के इलेक्शन की यहाँ पर बात करी जा रही है। और वही स्टेट पार्टी में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन की बात करी जा रही है, यानी कि विधानसभा के इलेक्शन की बात करी जा रही है। यानी कि 6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट, जितने भी वोट पड़े हैं उसका 6% आपको जीतना है। 6% का मतलब 100 वोट पड़े तो 6 वोट आपको मिलने चाहिए, उसके साथ 2 सीटों पे जीत आपकी होनी चाहिए, तभी आप क्या कहलाएंगे, स्टेट पार्टी कहलाएंगे। और नेशनल पार्टी के लिए 3 कंडीशन जो मैंने बताई वो मायने रखती है। स्टेट पार्टी का इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा 4 राज्यों में हो सकता है, हम ये मान के चलते हैं। लेकिन नेशनल पार्टी का इन्फ्लुएंस क्या होता है, वो पूरी कंट्री में होता है। लेकिन तब भी नेशनल पार्टीज को स्टेट पार्टी की जरूरत पड़ती है। कैसे, वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। 2024 के हिसाब से लोकसभा में 2024 के हिसाब से कितनी नेशनल पार्टी जो है हमारे देश में मौजूद है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और उसके साथ साथ अब हम लोग स्टेट पार्टी के बारे में और ज्यादा डीपली अभी पढ़ेंगे, वो आगे की वीडियोस में पढ़ते हैं। और नेशनल पार्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।